क्या सोचा? आई डिड, थैंक यू। हाँ, ये सर का ही है अभी भी, लेकिन मैं मेरा चार्ज करके लाया। अन हुआ तो हाँ, सोच ले क्या बेटा। चलो डन, प्रोबेबिलिटी। अब हमने प्रोबेबिलिटी, सर ये क्या बोले, टॉस कर रहे बोले, कॉइन पत्ते खेल रहे बोले, ये क्या प्रोबेबिलिटी रियल लाइफ में यूज कैसे? मेरे जहन में क्वेश्चन है, रियल लाइफ में इसका यूज किया किधर यूज करूं मैं जब पत्ते खेलते बैठेगा जिंदगी भर, पैसा लाने का पैसा पैसा। इंश्योरेंस में कब कौन कितने लोग कितने दिनों बाद टपक जाएंगे, हाँ है ना। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली तुम्हारे तो भी चलती है, बता ये पास होगा नहीं होगा क्योंकि इसका अटेंडेंस है कि नहीं है, डिपेंड्स। भावना पूछ लिया है ना। नहीं डांटने का भी मेरा मन खत्म हो गया, अब मेरी इच्छा खत्म हो गई, अब नहीं डांटने क्योंकि यू ऑल आर मॅच्युअर्ड इनफ, बस झाला आता। मी किती दिवस तुम्हाला लहान पोरांसारखं ओरडत राहायचं, बस झाला आता, जाऊ दे, काय घेणं देणं मला, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, विषय संपिया, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मेरे को बताओ इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या लूं मैं? और और क्या है? एक्सपेक्टेड सेल्स और नहीं, पहले मुझे बेसिक प्रोबेबिलिटी समझा क्या? मैंने जितना पढ़ा है समझा क्या? नहीं। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी साइंस नहीं है, इट इज प्रोबेबिलिटी। बारिश आएंगी नहीं आएंगी, इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा, पाकिस्तान हारेगा नहीं हारेगा, और सर ने भी कुछ डाला था प्रेडिक्शन में, देखा नहीं यार। इंडिया हारेगी, खुश हो गया। इंडिया इंडिया ऐसा बोलते, ठीक है। चलो मुझे पहले कुछ बताओ, प्रोबेबिलिटी जितना पढ़ाया समझा? लास्ट येलो टी शर्ट, खड़ा हो जाए बेटा। तो क्या नाम है तेरा? जयेश। बड़ा अल्टरनेट वीक आते रहते क्या? पूरा लास्ट वीक गायब था तू, फिर कितने दिन गायब था? अच्छा ठीक है, बैठ जा, पार्ट वीक गायब था वो, अक्खा वीक नहीं था ऐसा। मेरे को क्या रहता है ना, किसी से पैसे लेने रहते ना, सपोज किसी को दिए है पैसे लेने रहते, 25,000 दिए, अभी तेरे को 50 दिए थे ना, उन्हें हाँ भाई 25 ही दिए थे। है जी नहीं, तो हिसाब हो जाता है तो, अच्छा 25, अच्छा 25 भेज तो सही, ऐसा करने का तुमने भी याद रखने का ऐसा। ठीक है, पहले बताओ बेसिक प्रोबेबिलिटी डन, दो चार सम पूछो आएंगे। अभी सागरिका मैडम, मेरा बोल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला दो चार जो हमने पढ़े। हाँ तो वही मालूम है तो इसलिए पूछा तुझे, तुझे क्या लगता है? हाँ चलो ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, आप आंसर देंगे, पक्का देंगे? चलो नोट करो क्वेश्चन नंबर 1। A bag contains 6 white balls, 9 black balls। ओके, चल पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अ सिंगल बॉल, एक ज बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ब्लैक बॉल है तो तू जीता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्या है? आर यू श्योर? आर यू श्योर? कोई कंफ्यूजन?
3 ग्रीन बॉल्स। अब बोल। नहीं नहीं, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 9/18 क्या? हाँ है ना। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन और व्हाइट, इसका मतलब क्या हो? 9/18, मतलब या तो ग्रीन आया या तो व्हाइट आया, तो दोनों में से तुम जीते। हाँ है ना। कुछ भी आया तो जीते तुम। सर तुमने क्या बोला था? ग्रीन आया व्हाइट आया मैं जीता, है ना। आप सुन के लेंगे क्या? तो बैच में कितने बॉल है टोटल? 18, उसमें से आपको शर्ट जिताने वाले कितने हैं? 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, मैं बोल रहा हूँ ग्रीन नहीं आना चाहिए, तू जीता। Did you get the logic? Why can I? 1 hour. What? While? पक्का? No? इससे इसी कुछ नहीं है प्लीज। ओरली तो बोला 50, मैं रिवाइज कर रहा हूँ एक्चुअली। 52 कार्ड्स है। रेड आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, क्लब आने की प्रोबेबिलिटी, बराबर है। और कोर्ट कार्ड्स, जिसको आप बोल सकते हो फेस कार्ड्स, बराबर है। अच्छा ठीक है, मैंने डाइस रोल किया, मैंने बोला 3 या उससे ज्यादा है तुम जीते, वरना मैं जीता। 3 या उससे ज्यादा, 3 4 5 6, कोई दिक्कत? हो गया इतना। अच्छा, लीप ईयर पता है तुम्हें क्या होता है? क्या होता है लीप ईयर? क्या बोला? 5 साल में पहले था? 4 साल में पहले था? इस बार आया था क्या? पक्का? 2024 लीप ईयर था, तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? नहीं जा। 300 एक दिन छुट्टी एक्स्ट्रा ले सकता मैं? ऐसा था को साल में एक दिन एक्स्ट्रा है, मेरी मर्जी। नहीं, मैं टेस्ट देगा तेरे को। ऐसा। चलो, एक लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अबे लर्न करके आए थे क्या बे? फिर गलत बोला ना? ऐसा थोड़ी होता। अच्छा सुनो, एक साल में कितने संडे रहते हैं? 52 हफ्ते रहते हैं ना? तो 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 थर्सडे एंड एवरीथिंग 52। बोलते क्या रहे आज अच्छे दिन? पूछी नो हेलो। अरे तू बोलियो मनो, ध्यान में रहे तू। करू फोन मत निकाले। तो समझ में आया कितना? क्या बोला? समझा इतना? सुनना। अब ये देखो, 52 × 7 कर कितना हुआ? 364 दिन। विषय क्लोज। अब 2 दिन एक्स्ट्रा है। कितने दिन एक्स्ट्रा है? हाँ, 2 दिन एक्स्ट्रा है। अब वो 2 दिन संडे मंडे रह सकते हैं, मंडे ट्यूसडे रह सकते हैं, ट्यूसडे वेनसडे रह सकते हैं, वेनसडे थर्सडे रह सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे रह सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे रह सकते हैं, सैटरडे संडे रह सकता है। पर इसमें 2 जगह संडे है आउट ऑफ। योर आंसर इज लॉजिक लेना। अब लिखो, लिखना पड़ता है इससे हम आता। ये स्कूल डेज में हुआ है, लेकिन जल्दी, इतना टाइम नहीं ले लेना होना।
कॉपी। अच्छा मैंने दो डाइस रोल किए, कितने? 10 और मोर सम। बोलो जल्दी। 10 कहाँ कहाँ आएगा? शुरुआत 3 का तो नहीं है, 3 6 तो नहीं, 4 6, 5 5, 5 6, 6 4, 6 5, टोटल 3 और 3 6, 6 बाय विषय। हाँ डन क्या? अब मुझे तो कुछ इम्पॉसिबल इवेंट्स की बात हो गई अपनी, श्योर इवेंट हो जाए, सिंपल ठीक है, कंपाउंड इवेंट ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव देख लेते हैं। ठीक है डन ना, ये लिख लिया। अब एक कंसेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नो, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने को समझना है। जब कोई इवेंट ए डिपेंड होता है इवेंट बी पे, तो उसका फॉर्मूला होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी डिपेंडेंट ऑन इवेंट ए। देखो, मतलब लिखो, फिलहाल बता दो क्या है। अब सुनो, इसमें एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान देना। अब सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ रेड कलर? अब इसमें 2/15 और 2/26 आएगा, क्योंकि रेड कलर के कार्ड 26 है। रेड कलर के कार्ड समझ में आया क्या? तो इसमें क्या है, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन कितना है? 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स, इसको बी बोल रहा हूं, 26/52। एम आई राइट? हाँ है ना? अब उसमें कॉमन दो ही क्वीन है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 2/52। बराबर। मेरे फॉर्मूला कहता है पी ऑफ क्या है? ए डिपेंडेंट ऑन बी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी, तो आपका आंसर आता है 2/52 डिवाइडेड बाय 26/52, 50 to 52 कैंसर। योर आंसर इज लाइक दिस। यू आर राइट, 2/52 आपने जो बोला, लेकिन वहां पे क्या है, डिपेंडेंसी है रेड कलर की। तो आप या तो आप डायरेक्टली करो, 26 का रेड उसमें से 2 आना चाहिए, या तो आप इतना सब करो। समझ में आया क्या? लेकिन हाँ ना, कॉपी। कौन सा? वो मैंने पूछा नहीं, क्वीन ऑफ रेड कलर बोला। कौन सी बेटा? 52 लिया ना मैंने, 52 कैंसिल हुआ, इसलिए 52 मैंने पूरा कंसिडर किया, वो कैंसिल हो गया। दैट्स व्हाई द आंसर इज डायरेक्टली 2/26।
मैंने शॉर्टकट बताया 2/26। पूरी प्रोसेस यही है जिसमें हमने पूरे 52 कंसिडर किए, कंसिडर करते समय पूरे 52 है। एक मिनट, नहीं चलने दो, थैंक यू। हाँ, बराबर ना, इसलिए तो आज सिखा रहा हूँ ना। फिलहाल कल क्या कंसेप्ट था अपना, जितना भी था सुनना, प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ ऑकरेंस। मैंने आज आपको कंडीशनल, कल एक्चुअली मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट बताया नहीं था। कल तक मेरे दिमाग में सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताना था, इसलिए अपन ने क्वीन 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 किया। आज अपन जा रहे कंडीशन, क्वीन ऑफ रेड कलर। अब अगला और एक सम लेता हूं मैं, नोट कर। अ डाइस इज रोल्ड, ये कॉपी हुआ। सुनो, कंडीशनल है। अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द probability of getting an even number greater than 3। अब देख, तुम्हारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब सुनो, इसमें इवन नंबर 3 है, बराबर है, और नंबर ग्रेटर देन 3 कितने हैं, वो भी 3 है। टोटल सुनो, एक मिनट, आप ध्यान देना। अब उसमें इवन नंबर सिर्फ 2 है, तो एक्चुअली तुम्हारा आंसर 2/3 आता है, 2/3, बराबर है। ये तुम डायरेक्टली करोगे तो। अब इसको फंडामेंटली करने जाए तो ध्यान देना, नंबर्स ग्रेटर देन 3, 3/6, बराबर है। और दूसरा क्या पूछा था, इवन नंबर्स, वो भी 3/6, राइट। अब इसमें कॉमन क्या आता है, अपने को इवन नंबर ले, ये नंबर्स ग्रेटर देन 3 है, 3/6, इवन नंबर 3/6, दोनों में कॉमन 2/6, बराबर है। तो आपका आंसर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, पी ऑफ बी कितना आया, 3/6। आप लिखते समय पी ऑफ ए डिपेंडेंट ऑन बी क्या लिखेंगे, राइट क्या, योर आंसर इज 2/6, 3/6, 6 6 कैंसल, 2/3 विषय कॉमन। मैं बताता हूं, मैंने क्या पूछा तुझे, 4 5 6, ये नंबर ग्रेटर देन 3 है ना, और इवन नंबर 2 4 6, इन दोनों में से कॉमन कितने, तो फिर डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। बट तुमको ये भी सम नहीं पूछते, तुम तो कुछ और पूछते। अभी बताता हूँ,
देख मैंने अगर बोला नंबर्स 100 है, सैंपल स्पेस 100 हुआ, इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2, मल्टीपल ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5, वो तो तुझे करते आना चाहिए ना फिर। हाँ, ये तुमको समझा, लेकिन यहाँ पे इसका शॉर्टकट क्या है, दो नंबर है आउट ऑफ 3, 4 5 6, उसमें से दो, 4 और 6, ये शॉर्टकट है ये। अच्छा, इसमें अपने को सम्स कैसे पूछे जाएंगे, हाँ वो इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। हुआ इतना, ये सबका हो रहा है क्या? हाँ है ना, पक्का, श्योर, समझ में आया? करना। अब यहां पर मैं आपको कुछ भी पूछ सकता हूँ, एस ऑफ ब्लैक तो 2/26 आएगा, राइट? देन घुमा फिरा के आप तो सिर्फ कंडीशन क्या है वो आपको ध्यान देना, कंडीशनल। अब सुनो, मेरा क्वेश्चन आपको क्या रहेगा पेपर में, जनरली जो चांसेस है नोट करो। पी ऑफ ए 1/3 है, पी ऑफ बी 1/4 है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/12 है, एंड फाइंड नंबर वन, पी ऑफ ए डिपेंडेंट ऑन बी, नंबर टू, पी ऑफ बी डिपेंडेंट ऑन ए। बोल। आपने किया 1/12 डिवाइडेड बाय 1/4, your answer is 4/12, 1/3। दूसरा 1/12 divided by 1/4, 4/12 आंसर इज, हाँ 3/12 आंसर इज 1/4। अब मैं थोड़ा घुमाऊंगा इसको, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बता कितना आ रहा है, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये 1/3 है तो 2/3 तुमको आता नहीं है, निकालते आता है क्या कि सीधा है क्या बीएमडब्ल्यू, ओरली आ जाएगा पक्का? तो चलो एक और निकालते हैं, थोड़ा सा घुमाओ क्या, पक्का? कोई दिक्कत? ये मुझे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसको लिखते समय इसका मीनिंग क्या, ए में है लेकिन बी में नहीं है, इसका मीनिंग यही हुआ क्या? हाँ बस समझ में आया क्या, बी कॉम्प्लीमेंट बोले तो बी में नहीं है, तो दिस इज नथिंग बट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज पी ऑफ ए माइनस विच इज पी ऑफ ए, राइट क्या? हाँ है ना, कॉपी।
है। हुआ क्या? ए हुआ ना? अब मैं अब तो ना थोड़ा एक घुमा फिरा के दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है, कोशिश कर रहा हूँ मैं तुमको। अगर तो पेपर में समझे ना जाए, ए में है लेकिन बी में नहीं है, अपनी भाषा में समझ में आ रहा है क्या? पक्का? तो मैं अगर आपको पूछूं, यही सम हाँ, यही वाला सम, फाइंड वैल्यू ऑफ पी ऑफ ये, रुको ना बे, गड़बड़ क्या करते रहे तुम, ढोट लो, निकाल पहले जा। करो, अब लो, सोचो। आंसर आया किसी का? मेरा नहीं आया, क्योंकि मैंने निकाला नहीं अब तक। अभी मैं निकालेगा। कौन है रो? ऐसा लिखना पड़ेगा, बी में है लेकिन ए में, मतलब बी माइनस ए है क्या? अरे झेपरेला जरी, और ये पंटपति नहीं है ऐसा। हाँ, ऐसे कैसे करते? ये डिपेंडेंसी वाला फॉर्मूला तुमको लर्न करवाया ना अभी क्या, अभी मैंने अला ये वैल्यू दी थी क्या मैंने? नहीं दी थी, ऐसे ही करने का मेरे को। नहीं रे बेटा, ये फॉर्मूला ध्यान में लाना चाहिए, इसलिए करना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अभी दिया होगा लेकिन उसमें भी पूरा नहीं है, वो गलत सिया, वो मेथड से गलत आंसर आएगा। तो पी ऑफ भी बताओ रे कितना है, हाउ मच? और ये, और ये, तो इस सीरीज 12 में से 4 है अपॉन 48,
अपॉन 2/3। आई होप तुम सबको ये आता। 8/48 अपॉन 2/3। 8 कैंसिल क्या? 4 जा 4 1 जा 4 12 जा 1 जा 4 जा। आंसर इज 1/4। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, काहे तरास दे रहे हो रे तुम मेरे को? हाँ, डन क्या? इधर डन क्या? तुमको समझा क्या? भावना पोचता है का? भावना पोचता है। क्या बोल रहे हो? पोचता है। अम्मा ऐसा? ए बाबा अपने पास ठीक है ना? अपने बैच में कोई लड़की नहीं है ना? हाँ, सेकेंड का आंसर मैंने निकाला नहीं, मैं निकालेगा। ए बेटा सुनो ना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या? ए में है लेकिन पक्का, मतलब ए माइनस बी क्या? हाँ है ना? पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ। अरे हाँ, ए सॉरी, थैंक यू रे बच्चा, गौरव वेरी गुड। सही है ना रे? सिर्फ इंटरसेक्शन पूछा ना। ए वन पी ऑफ ए, नहीं रे, पी ऑफ बी था ना। कितना? पक्का? माइनस 12 में से 3 गए अपॉन 36, 9/36 आंसर इज। विषय है एक सम और ले लू क्या? एक लेना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं लू? ऐसा कैसा चलेगा? लेना पड़ेगा रे तुमको। अरे बेटा ए इंटरसेक्शन बी बोला ना सिर्फ। विच स्कूल? हाँ तो अच्छी बात है ना, इसलिए विच स्कूल पूछा। हद हो गई राजा तुम तो। लिखो, पी ऑफ ए 3/8 है, पी ऑफ बी 5/8 है, पी ऑफ ए यूनियन बी 3/4 दे दिया मैंने तुमको। अब तुम सबसे पहले निकालो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा? फिर एक काम कर, पी ऑफ ए डिपेंडेंट ऑन बी, और पी ऑफ बी डिपेंडेंट ऑन ए। निकालो। तुमको यार इधर होमवर्क देना बंद देना पड़ेगा ना यार अब से। कौन बोला नहीं? दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। दोस्त ढूंढता, दोस्ती के लिए। आंसर आ गए? आर यू श्योर? नहीं आया? आया? सच्ची बोल, मैं सॉल्व करूं? करना पड़ेगा ना। तुझे पता है कवर किसका है वो? चश्मे का है। नहीं वो लेकिन ब्रांड है। दो जगह करने के लिए ऊपर नहीं।
गजब है बाबा ये। है ना, वो तो पता ही है, लेकिन ऐसा इतनी गजब भी जल्दी नहीं करनी गिरते हैं, बहुत चीज डायरेक्ट पेंसिल एंड रबर। मेरी आराध्या भी ऐसा नहीं करती। हाँ। आंसर बोल, आंसर बोल, जल्दी बोल। ए पी ऑफ इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या है? ला ला ला। इज इट 1/4? ये तुमको समझ में आ रहा है क्या? स्पीड ज्यादा नहीं हो रही मेरी? पक्का? अब तो यार ये प्लस माइनस मतलब वो भी पढ़ाओगे आप? मैं तुम क्या कर रहे हो मेरे से, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? पहले तो मैं परेशान है। मैं परेशान परेशान। वो स्त्री है। वो स्त्री है। देख, बेटा, ए 3/8/4 राइट। 12 3/2 क्या सही है क्या? नहीं, क्यों गलत किया मैंने? एक सेकंड। आप करेक्ट कर रहा तू करेक्ट है। एक 1/4 था ना, और ये कितना था? 1 जा 2 जा 2/5 राइट है। राइट। और ये आंसर इज 2/3। आई होप अब इस तरीके से हम हो जाएंगे। एक और लेते हैं, एक और लेना पड़ेगा ना? नहीं लू, लेना पड़ेगा, ढूंढ लो, तुम्हारे नहीं बोलने से क्या होता? आई सिक्स तुमको उतना रिस्पेक्ट। हाँ यार, गजब वाली बच्चे थे। नवनीत सर भी वही करते होंगे। नहीं मतलब नवनीत सर की हटाई तुमको घर पे जाके समझते होंगे, ओ ऐसा था। समझ में आ जाता है तुम्हारे? हाँ मैं सुन रहा था उस दिन, सर बता रहे थे। बोले बिल्कुल बैच पढ़ाई तो नहीं कर रही है, बोला हाँ ओवर कॉन्फिडेंस में जा रही है, खुद को बहुत अति होशियार समझ रही है। मैंने भी 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बोल दी वहां पे फिर। ये किसने बोला तुझे ऐसा? उस दिन मैं अकेला ही था, लेकिन अब नहीं रहूंगा मैं। कमान, मैच को ऐसा जरा फील आना चाहिए, सॉल्व कर रहे हो तुम। ते ब्रिटिश तसेच चालू ठेवले. तुम्हाला जर विचारलं तर एक एकदम त्यांनी ब्रिटिश लॉ अप्लाय केले असते इथं, नाही का? लोकांकडे एक गोष्ट झाला असता, त्यांना असं वाटलं असतं की आपल्या प्रथा परंपरा ढवळ चालू आहे. त्याच्यानंतर नाही का असं
सगळ्यांना एकच कायदा करून आपण तर दुसरी गोष्ट अजून काय झाली असती, ते काम आले असते लोकांच्या गोंधळात लोकांना ते समजलं जसं की बिफोर लॉ सगळे म्हणतात समान कायदा या नसत्या जाती विभागामध्ये समाज पंकज सर तो पूछ रहा हूँ, आवाज आ रहा है? बोले नहीं आता नहीं बोले. नियम असं सांगायचं की जो गुन्हा केलेला आहे तो मॅडम तुम्हाला सापडले का प्रश्न? पडला होता पण असेल तरी गुन्ह्यासाठी क्षेत्रीय असेल तर कायदा समज बरोबर ना. काळात वर्ण व्यवस्था बाजूला जाऊन जाती व्यवस्था पुढे आली, जास्त प्रबळ झाली आणि जातीची आपापली जात पण केली असायच्या, बरोबर की नाही. त्यामुळे तिथे कायदा समोर समान नव्हतं. तत्व त्यांनी आणलंय स्वतः नाही का, पण त्याचे इम्प्लिमेंटेशन त्याच्यासाठी फार डिफिकल्ट होतं. बरोबर आहे. पण त्याच्यामध्ये थोडासा बदल केला, त्याला कॉर्नवॉलिस कोड म्हणतो आपण, बरोबर. तो पण आपण ब्रिटिशांनी एक नक्की आणि नाही का कॉर्नवॉलिस कोड, तेव्हा आपण ते सिव्हिल कोर्ट आणि क्रिमिनल कोर्ट नाही का कोणी वेगळं केलं तर फॉरेन एक्सचेंज त्याच्या काळात झाली. जिल्हाधिकारी म्हणजे कलेक्टरकडे, बरोबर. आणि कलेक्टरकडे रेव्हेन्यू कलेक्शन म्हणजे कर गोळा करणे, त्याचबरोबर कायदा आणि सुव्यवस्था बघणे नाही का, लॉ अँड ऑर्डर ज्याला आपण म्हणतो, हे दोन जबाबदारी दिल्या असायच्या. ठीक आहे. त्यामुळं आत्ताच्या मानानं आता जो कलेक्टर असतो त्याच्या मानाने ब्रिटिशांचा जो कलेक्टर असतो त्याच्याकडे प्रचंड प्रमाणात जास्त पॉवर्स होत्या. आता तेवढ्या पॉवर्स नाही. ए ना, ओए मैडम किधर? हाँ ये यहाँ पे आके सॉल्व कर. नहीं नहीं कर तू उसको चेक कर रही है. हाँ ए यूनियन बोलो रे ऐसा 7 पक्का. हाँ 7-12 करेक्ट है. मेरे को सॉल्व करना है कोई, मैं वेट करता फिर 5 मिनट और देता तुमको 7 बार. हाँ बोल फिर ए कॉम्प्लीमेंट क्या ऐसा मत कर. इज इट 3/4? ये चेक करो ने बच्चा आईडी चेक करो ना, लिख अगला सम. हाँ मालूम मेरे को, इसलिए दिया मैंने तेरे को. ऐसे सर ऐसेच आहे, खडूस आहे, लय लय खडूस मास्तर, लय म्हणजे लयच खडूस आहे की ना रे. हाँ मेरे इतना तो खड़ूस कोई नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में. मैं नहीं बताया, मैं बताया कि नहीं. गप तू गप.
बोल किसका आंसर? हाँ बोल। इसका आंसर आएगा पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी अपॉन पी ऑफ बी। इट मींस ए में नहीं है बी में है, मतलब पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या? अब मुझे था ना पी ऑफ बी कितना है? -1/4 अपॉन 4 में से 3 गए, 8/3 क्या, 3/5 क्या, 1/4 क्या? आई होप डन क्या? अच्छा और थोड़ा सा टफ कर गया। अच्छा तुमको ना घुमा के देता है क्वेश्चन और पत्ती लगाते देखते तुम क्या करते। ए समझा कि नहीं? ए भाई किसी का एलसीएम निकालने में बीएमडब्ल्यू बेसिक में मान दे, तुमको एलसीएम निकालते आता ना? ये जो हम कर रहे हैं ये 1/12 जैसे फिर मान दे। तो पूछना बेटा, मैं इसलिए तो बोला ना, डरने का नहीं, जिसमें है तो है, देख बेटा कुछ नहीं करते अपन। ये 4 में से 3 अपॉन 4 इंटू 3, 8/12। हाँ तो पहले फिर तीसरा करते, पहले दूसरा करने का, फिर एक नंबर बन जाता है, फिर 2 सॉल्व करने ऐसा, ठीक? पूछो, पूछेंगे तो मैं बताएगा, नहीं तो मैं आगे जाएगा। क्लियर? ये मेरा आवाज नहीं, सिर्फ मेरा आवाज। ये हुआ इतना सम। आए अच्छा सुनो, P of A intersection B the whole complement ना, ना, दिस इज 1 माइनस P of A intersection B क्या है ना? अच्छा P इंटरसेक्शन B का आंसर कितना है तुम्हारा? ये सब में P of A इंटरसेक्शन B कितना है? तो ये आंसर 3/4 खत्म। 1/4 1 माइनस 1/4। ये तुमको आना है ना? आई थिंक 2-3 सम और लेनी पड़ेंगे मेरे को। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या बोला? डेटा अलग दूंगा ना अभी। और नहीं अरे क्या 1/2 2/3 ऐसे ही रहेगा, डेटा रह रहे क्या रहेगा, नहा से लाएंगे हम नया। चल तेरे लिए मैं फिर भी क्रिएट करता कुछ तो भी नया डेटा। कैसे? ये अच्छा था ना? ला ला ला। कॉपी पेस्ट। अब सुनो और एक सम एकदम मजेदार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पांचवा छठवा? चल अपन ले लेते हैं। एक 12 में बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है? अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा जो शायद खर्च हो रहा तुम्हारा। क्या बोला ना? मेरे पास बहुत टेबलेट, बहुत दिमाग है। अच्छा गौरव है हमारा, हाँ वो है, वो कर लेगा। हाँ तो ठीक है ना, गुड ना, तुझे भी आएगा, तुझे क्यों नहीं आएगा? हर हर शंभु शंभु। कल फाइनली हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा
हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि हर हर शंभु शंभु। बेटा आंसर आ गया साड़ी तेरा। अब सुनो ना, P of A डिपेंडेंट ऑन B कितना है? अरे यार एक गलती कर दी मैंने, चल ठीक है ऐसा। ये हुआ 1/6 इंटू 1/4। ये तुम्हारा BMW नहीं है ना इधर? 8/24 क्या? हाँ है ना? अब फाइन क्या करना है? राइट क्या? 8/24 अपॉन 8/3। आंसर इज विषय संप्या। जोर से बोलो। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। समझ आ रहा है? हमसे ना हो पाए ना, हो जाएगा। अब हो रहा है, अब स्पीड बढ़ रही है। और करते डोंट वरी। डेटा बदलता हूं मैं। हो जाए, खत्म होता है प्रोबेबिलिटी, अब कोई दिक्कत नहीं। कल एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस सैटरडे तक निपट जाता है ये टॉपिक। सैटरडे तक ये टॉपिक निपट जाता, अगले हफ्ते इंडेक्स नंबर निपटा देता, स्टैटिस्टिक्स डन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बचा है, देख लेते। जून एंड तक एक बार तो निपटा देता मैं, 7 मार्च तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स एंड वो LR। देख तुझे एक बात समझाता हूँ, कॉलेज से नादी लगते नहीं है। जो एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, नहीं जाना कॉलेज। ये सीनियर है, कॉलेज जाके कुछ होता है? ए बेटा, कॉलेज वो बैठा है, वो तो दूसरा आदमी, उसका एडमिशन है। समझे क्या? कॉलेज जाके 12 साल का अनुभव है, कुछ नहीं होता। यहाँ पर जितना ज्यादा समय दोगे उतनी ज्यादा पढ़ाई होगी। और सिर्फ तुम इधर नहीं ना रे, फाउंडेशन में तुमको पता है नीट जेई वाले जाते क्या? किसके घर पे बताना है? हाँ बात करा मेरी। वो ना एंड में फाइन लेते तुमसे 300-400 रुपए। हाँ हाँ, है ये नहीं तुम्हें पता? फाइन लेते ना एंड में। अच्छा तुमको खास बात पता है क्या? तुमने कितना भी अटेंड भी कर लिया ना, तो एंड में फाइन तो नहीं है तुमसे, पैसे जमा करना है हमको। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ करा दे बिल्कुल। नेक्स्ट। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे वो पैसे लेते जो तुमसे, 8 रुपए भी ले रहे तुमसे पैसे। तुमको कितनी बार तो बोला कॉलेज का नाम मतलब यहीं पे रहो। मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम्हारी 12th इधर करो पूरा। इधर की वीडियो देख के पढ़ाती मतलब नहीं समझा? अगले दिन तेरा इंग्लिश में प्रॉब्लम है क्या? इंग्लिश में क्या शेक्सपियर है तुमको इस बार? अरे इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। अरे बेटा इंग्लिश में प्रॉब्लम ही वो है। अरे कुछ नहीं, तेरा 12 का परसेंटेज कोई नहीं पूछता, सिर्फ 60 अबव चाहिए मेरे को। और लेकिन बाकी मैं दिलाएगा ना, मैथ्स में 100/100 नहीं है।
अच्छा है बेटा, सिया तुझे क्या लगता है, तू साल भर भी करेगी तो एंड में उतनी मिलना है, 75 से 80 नहीं मिलते। परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश के मार्क्स तो 60 नहीं मिलते हैं। मार्क्स क्या, अरे वो तो तेरी स्कूल कौन सी थी उस पर डिपेंड करता। मैं 11th छोड़ दे, 12th की बात कर रहा हूँ। इसका आंसर बोलना ना रे, लेकिन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या है रे? ए यार आवाज तो बिल्कुल मत करो, मेरे को तकलीफ तो बिल्कुल मत दो तुम लोग, मैं पहले ही समझा रहा हूँ तुमको। ए सुनो रे, 4 और 9 बाय 12 -11/12, 9 और 4 13/12 -11/12, 2/12 नहीं लेने का मेरे को, 2/12 से लेने का। फाइनल आंसर। यार इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, हालो ना, डन ना, और दो सम विषय खत्म। लेकिन आप स्पीड बढ़ाओ यार। ला ना ना ना। तुम्हारी बैच में बहुत मस्ती करता हूँ मैं, बंद करना पड़ेगा है ना। मेरी बैचेस भी कम होती है पता है क्या, मेरे 2 ही लेक्चर होते, बाकी लेक्चर नहीं होते मेरे। ओह माय गॉड, एक सम लू क्या, तुम नहीं भी बोले तो लेना पड़ेगा मेरे को। गजब हो जाएगा ना, ठीक है ध्यान दो। चार छः, अच्छा ठीक है। P of A complement, P of B complement, P of A union B, P of A intersection B का complement, P of A union B का complement, P of A minus B, P of A dependent on B, P of B dependent on A, P of A dependent on B complement। बेटा सब है, एक कंपलसरी क्वेश्चन है, 1 मार्क इसमें डिपेंड है तुम्हारा फाइनल एग्जाम। और इस बार वो ट्रिप का कुछ प्लान कर रहे हो तुम लोग, वो दिया तो कर रही है। नहीं नहीं फाउंडेशन रहेगा ना, तो चलने के लिए। हाँ बस फिर किसके साथ, प्रियांक के साथ लड़ती है, हाँ क्या, मतलब प्रियांक उसके साथ लड़ता है। नहीं नहीं और तेरी फ्रेंड कहाँ निकल कहाँ है, अच्छा पीछे बैठी है बाबा। त्यांचं वॉरफेअरचं इफेक्टिव्ह होतं. हा इंग्रजांनी पायदळाला जास्त महत्व दिलं इन्फंट्री आर्मी, ब्रिटिश आर्मी जी आहे ना त्या पायदळाला महत्व जास्त होतं, कारण युद्ध टेक्निक जे होते ते खूप डिफरंट होते, की एखादी बंदुकीच्या सहाऱ्याने ते जास्त करून लढाई लढायची, घोडदळाचा वापर जास्त करत, कारण नवीन वॉरफेअर टेक्निक तुम्ही आर्मी बघितली असेल ना,
तर आता घोडदळ वापरतो का आपण जास्त? नाहीच ना ऑलमोस्ट. आता इन्फंट्री महत्वाची आपल्याकडे, फोर्स वगैरे असं आहे. ठीक आहे. होतीच नव्हतंच. तो काळ विमानाचा काही शोध लागला नव्हतापर्यंत. ठीक आहे. पण आणि जेव्हा ब्रिटिश पायदळच आहे नाही का, ते आहे त्यापेक्षा 4 पटीने कमी. आपण त्यांना सहज हारवू. ते असतं. हे काही 10,000 मग ते 2,500 जे असायचे त्यांचे प्रॉपर टेक्निक असायचं वॉरफेअरचं, कशा पद्धतीने युद्ध करायचंय. आणि शक्तीच्या मानानं किंवा टेक्निकच्या मानानं भारतीय राजांचं जे सैन्य असायचं ते मध्ययुगीन मिडिवल टेक्निकवर जास्त अवलंबून होतं नाही का. गन होत्या, भाले, तलवारी, बाण अशा प्रकार जास्त असतात. आणि त्यात नाही का प्रॉपर पोझिशन घेऊन वापर त्यांच्या रेंजेस जास्त होत्या ऍज कम्पेअर्ड मध्ये ज्या काही गन्स होत्या भारतीय वापरत होते त्यांची रेंज फार कमी होती. ठीक आहे. आणि त्या तुलनेत ब्रिटिशांचं शस्त्रास्त्र वगैरे जी होती ती आधुनिक होती खूप. ठीक आहे. तर त्याचा मुकाबला होत नव्हता. प्लासीच्या लढाईमध्ये तेच झालं. मी तुम्हाला सांगितलं की प्लासीच्या लढाईमध्ये गॅप खूप जास्त होता. 35,000च्या आसपास होता आणि कंपनीचं सैन्य खूप कमी होतं नाही का. 10,000ही नसेल कदाचित असं मला वाटतंय. मध्येच नाही का त्यांनी मदत केली नाही. त्यामुळे नाही गेलं. ते पण सिराजुद्दौला जास्तच होतं तरी देशाशी लॉयल राहिलं. पण त्यांचा निभाव लागला नाही कंपनी पुढं, कंपनीच्या सैन्यापुढं. आलं लक्षामध्ये, कारण त्यांची वॉरफेअरची टेक्निकच डिफरंट होती. लेट केली नाही. नाही गन जास्त इम्पॉर्टंट ठरल्या कारण त्यांची रेंज वाढवण्यात आली होती. त्याचा तो परिणाम होता. नव्हता. कुठे भारतीय बंदुका पाहिजे लागला असतात. थोडी देणार होत. त्यांना माहिती आहे ना आपलं डॉमिनन्स याच्यावर आहे. ठीक आहे. बरं दिल्या जरी ब्रिटिशांनी चला आपण फ्रेंचच्याकडनं घेतल्या असत्या आणि तसं केलंय. टिपू सुलतानांनी केलं, रणजित सिंगांनी केलं नाही का. किंवा जे फ्रेंच सेनानी साऊथला होते, साऊथचे जे नवाब होते नाही का, आरकाटचा नवाब वगैरे, त्यांनी तसं केलंही नाही केलं अशातला भाग नाही. ठीक आहे. पण त्याला मर्यादा होत्या. शस्त्रास्त्राच्या बाबतीत तुम्ही कम्प्लीट इम्पोर्ट अवलंबून नाही राहू शकत. नाही होते आणि न्यू न्यू डेव्हलपमेंट येत होत्या. इम्पोर्ट करून करतात बँके का देतील त्यामुळे नाही का. आणि आलं तर त्याचा मेंटेनन्स त्यांच्याकडे नव्हता, उद्या ती गन बिघडली काय झालं तुम्हाला युरोपीय माणूसच लागणार आहे. बरोबर आहे की नाही. त्यामुळे त्याला लिमिटेशन यायचं. त्यामुळे टिपू सुलतान नसेल तर तोफखाना वगैरे होता किंवा असायचे फ्रेंच वगैरेच ठेवावं लागेल. आलं लक्षात. आणि ब्रिटिश हे देणार हे तिकडनं येतील नाही का. पहिल्यांदा फ्रेंचांचा काळ बॅटल ऑफ वन दिवस नंतर फ्रेंच असे हरले होते. मला विचारायचं पण नाही. तर मग फौज नाही तेच फक्त फ्रेंचांना हे करायचे लिमिटेशन होतं कारण करणार नाही तुमचे फ्रेंचांकडे नव्हतं. आणि ब्रिटिशांची अख्खी फौज पॉंडिचेरीमध्ये ब्रिटिशांचाच होता. कारागीर होते, तंत्रज्ञ होते, इंजिनियर्स होते नाही का. त्यामुळे जे नवीन शास्त्रास्त्र नवीन गेम जो होता ठीक आहे हा कम्प्लिटली ब्रिटिशांच्या फेवरेट नव्हता.
इथे खायला पण नाही गेला. सच्ची है? अरे पंकज जी, पंकज सर, ये आज दे पंकज सर को 9-10. पंकज सर को बोला ना. PA. 9-10 हुई है. 11. सुनो रे, क्वेश्चन नोट करो जल्दी. P of A 3/5. P of A 3/5. P of A 3/5 लिखा. P of B 2/3. P of A union B 3/4 है. 4. A dependent on B. निकालना है. ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है. कितना है? 5/4 डिवाइड कर. 1 डिपेंडेंट ऑन बी कितना बोला तूने? नहीं, 1 डिपेंडेंट ऑन बी बोला मैंने. 11-12. डिवाइड कर. हाँ अब ठीक है. पिछली बार क्यों गड़बड़ की तूने? पंद्रह, 16, 17, 18. हाँ आजा पशा. आता हूँ मैं. हाँ हाँ, या तो मेरे ऑफिस पे या तो तुम्हारे ऑफिस पे. ठीक आहे, आतो. भारतीय कधी लढलेच नाही. तसं खूप वेगळं दिसणार. म्हणजे एवढं असूनही ते नाही का त्यांना हार पत्करावी लागली असती कदाचित. 1857 तसा प्रयत्न झाला, परत तसा प्रयत्न झाला नाही कधी, नाही का. पण एकत्र म्हणून भारतीय लढणार पण नव्हते, कारण राष्ट्र नाही का हा जो प्रकार. इसके आंसर कल मैं सॉल्व करने वाला हूँ.
वडील सही है. नहीं हो गया. रूल ऑफ लॉ नाही का नुसतं शस्त्रास्त्राच्या जोरावर आपण काय ब्रिटिशांना पडून लावू शकत नाही, त्यातही ते वर चढेल.